नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है पाप और पुण्य का हिसाब। एक बार देवर्षि नारद जी अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मियों की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था सगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घुसे मार दिए। बकरा चीखने लगा और उसके मुख से सारे मोठ गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घुसे पड़े तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े, इसमें क्या रहस्य है? तुम्बरु के इस तरह से प्रश्न करने पर नारद जी ने कहा, छोड़ो इस बात को, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो इसे। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। तुम्बरु ने जब इस प्रकार से आग्रह किया तो नारद जी ने कहा, इस दुकान पर जो नाम लिखा है सगाल चंद सेठ, वह सगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरा होकर आया है। यह दुकानदार सगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई भी बकरा दुकान पर नहीं गया। फिर यह क्यों गया? आखिर यह कमबख्त उस दुकान पर गया क्यों? इसीलिए ध्यान कर कर देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए सगाल चंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए हैं तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसीलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता है। तो प्रिय दर्शकों, अपने पाप और पुण्य का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। इसीलिए सैकड़ों हाथों से इकट्ठा तो करो, लेकिन 1000 हाथों से बांटो। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।